अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स है। रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर जैसे आपको पता है कोई भी फंक्शन लिखा जाता है तो फंक्शन में हमेशा हमने पढ़ा था कोई ना कोई फंक्शन वैल्यू जरूर रिटर्न करता है, ठीक है। अगर वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो डिक्लेयर हम नहीं करते वॉइड, इसका मतलब है फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करे। मैम आपकी आवाज काट रही है। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। अब क्लियर है आवाज? काट काट के आ रही है मैम। ठीक है, थोड़ा वेट करें, कनेक्शन स्टेबल हो जाए। ओके, इससे पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो आप रिप्रेजेंट करते हो फंक्शन की रिटर्न टाइप एज वॉइड। वॉइड मीन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जैसे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप फंक्शन डिक्लेयर करते हुए लिखते हो पब्लिक इंट फंक्शन का नेम। अगर वो डबल रिटर्न कर रहा है तो डिक्लेयर करते हुए आप लिखोगे कि उसकी डेटा टाइप क्या है, डबल है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बेसिक, यहाँ पर इस फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को आप देखें, यहाँ पर ये एक फंक्शन है डबल वॉल्यूम, ठीक है। फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, डबल है। फंक्शन की रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या है, डबल है। तो आपने रिटर्न कर दिया उसकी जो वैल्यू है विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। इन ये तीनों वैल्यू चूंकि डबल है तो ये डबल ही रिजल्ट रिटर्न करेंगी, ठीक। तो डबल वॉल्यूम और रिटर्न विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो भी डबल है। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि आप किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हो, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ यही टाइप्स रिटर्न करे। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप भी रिटर्न कर सकती है, ठीक है। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हम फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हैं। तो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स, अ मेथड कैन रिटर्न एनी टाइप ऑफ डाटा इंक्लूडिंग क्लास टाइप्स दैट यू क्रिएट। यानी वो क्लास टाइप जो हम बना रहे हैं वो भी ये रिटर्न कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम एक एग्जांपल खुद कंपाइलर में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, स्क्रीन शेयर हुई है ना, यहाँ पर देखें। फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, फंक्शन का नेम है इंक्रीमेंट बाय 10। मेथड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट इन विच द वैल्यू ऑफ a इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन इट इज इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। यानी कोई फंक्शन है जिसका नाम, क्लास का नाम है टेस्ट। क्लास टेस्ट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप का और जिसका नाम है a, जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। टेस्ट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का नेम इज ऑलवेज सिमिलर टू दैट ऑफ क्लास नेम विद नो रिटर्न टाइप। तो देखते साथ पता चल गया कि ये कंस्ट्रक्टर है क्योंकि उसका नेम क्लास नेम के साथ सिमिलर है और उसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है। इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है जो कि इंटीजर टाइप का है और जिसकी वैल्यू, जो जिसका नेम है a, ठीक है। अब इस a को आप इस i के इक्वल कर रहे हो, ठीक है। जो फंक्शन है, फंक्शन का नेम है इंक्रीमेंट बाय 10। फंक्शन का नेम क्या है, इंक्रीमेंट बाय 10। लेकिन इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो टेस्ट। अब मुझे क्या पता कि टेस्ट क्या है, मुझे देखना पड़ेगा कि ये टेस्ट क्या कोई क्लास तो नहीं है। अगर तो इधर रिजर्व वर्ड होता है जैसे इंट या फ्लोट या डबल। अगर मैं इधर लिखती हूँ इंट, मुझे पता है इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है। इसी तरह अगर मैं इधर लिखती हूँ फ्लोट, तो मुझे पता है यहाँ पर फ्लोट टाइप की कोई वैल्यू है जो कि रिटर्न हो रही है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल टेस्ट, जबकि ये कोई डाटा टाइप मेरे पास नहीं एग्जिस्ट करी, ये कोई प्रिमिटिव टाइप की डाटा नहीं है, डाटा टाइप नहीं है। तो फिर मैं ढूंढूंगी ये जरूर किसी क्लास का नेम होगा। और क्लास का नेम जब मुझे मैच हो जाएगा कि हाँ ये तो टेस्ट इसकी क्लास का नेम है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। एज अ रिस्पॉन्स ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। अब इसने जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करनी है, जाहिर है वो कहीं पे क्रिएट होगी तब रिटर्न होगी ना।
तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है वो मैं इसी के अंदर क्रिएट कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका आपको पता है क्या है? क्लास डिक्लेयर करते हो, क्लास के साथ आप अपनी मर्जी का नेम लिखते हो, न्यू कीवर्ड यूज करते हो, और टेस्ट टेस्ट जो है वो आप क्लास का नेम लिख रहे हो। आगे देखिए, अगर इसका आप कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही टाइप का है जिसमें एक आर्गुमेंट पास हो रहा है जो कि इंटीजर आई है। ठीक है, तो मतलब जब आप ऑब्जेक्ट क्या बनाओगे तो उस वक्त भी आप एक वैल्यू पास करोगे। आप एक वैल्यू अपनी मर्जी से कोई भी पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हो रहा है कि ए जो एक आर्गुमेंट है उसी के अंदर आपने 10 ऐड कर दिया है, तो वो भी अगर ए की वैल्यू 5 है तो 10 + 5 15 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको खाली रखती हूँ तो क्या होगा? यहाँ पर मैं कुछ भी पास नहीं करती तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेस्ट क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है वो एक आर्गुमेंट हमेशा एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ से आप मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं पास करे। इधर अगर मैं सिंपल 6 लिखती हूँ तो वो मुझे एरर देगा? वो मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही आर्गुमेंट पास हो रहा है और यहाँ से भी आप एक ही आर्गुमेंट की वैल्यू दे रहे हो जो कि 6 है। यहाँ पर कोई एरर इस वक्त इस सिचुएशन में जनरेट नहीं होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक एलिमेंट, एक एट्रीब्यूट है या एक फील्ड है जिसका नाम ए है, उसके अंदर मैं 10 ऐड करके उसको रिटर्न कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू जब मैं मेन क्लास से कॉल करूंगी ना इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बना के, तब मैं उसे पास करूंगी। ठीक, ये रहा टेम्प। टेम्प का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने वो जो ऑब्जेक्ट बन गया उसी को मैंने रिटर्न कर दिया है, टेम्प। अब बात ये है समझने वाली कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ से आप रिटर्न के साथ लिख रहे हो जो कि टेम्प है, उसकी डेटा टाइप या उसकी क्लास टाइप सेम होनी चाहिए। जो आप फंक्शन के साथ ऑब्जेक्ट आपने या क्लास लिखा है उन दोनों की क्लास टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ पर ये टेम्प आपने लिखा हुआ है ना, तो टेम्प की क्लास क्या है? टेस्ट। उसी तरह फंक्शन के साथ यहाँ पे रिटर्न टाइप जो मेंशन्ड है, इसकी क्लास क्या है? टेस्ट। तो इन दोनों की जो टाइप है, क्लास टाइप, दोनों की सेम होनी चाहिए, दैट इज रिटर्न टेम्प, तभी ये आपका फंक्शन सक्सेसफुल होगा। अब मेन से जब मैं कॉल करूंगी ना, तो मेन से कॉल करते वक्त मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो मैं इसको एक वैल्यू पास कर दूंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट तो हमारे पास है ही नहीं। इसको यहाँ तक किसको समझ आ गया? किसको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मैम। जी मैम यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ना इसके टेस्ट का, जी तो ये हमारे पास क्लास भी है जी और यहाँ पे एक फंक्शन भी है मसलन टेस्ट का, जी जी सॉरी उसका जो, तो हम जब मेन में जाएंगे तो वहाँ पे भी हम जो है इसी तरह टेस्ट का एक नया वो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जी बिल्कुल, टेस्ट का एक और ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको आर्गुमेंट या वैल्यू पास करोगे। ठीक है मैम। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछें जल्दी से। कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। मैम साहब से पूछे, आवाज आपको सही आ रही है या सिर्फ मुझे ही आवाज काट के आ रही है आपकी? सीआर, आवाज आपको सही आ रही है? बाकी सब तो माइक ऑन जी, साहब करके से है ना? पूछ लें। जी मैम, मुझे जो आपकी आवाज़ है वो क्लियर आ रही है। अगर मेरी आवाज एक को क्लियर आ रही है तो मतलब आपके इंटरनेट का मसला है शुजात, बाकी सबको क्लियर आ रही है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्वेश्चन नहीं है?
अच्छा, यही वाली एग्जांपल इधर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चाहें तो आप ये टाइप भी कर सकते हैं। मेन क्लास को फिलहाल छोड़ दें। यहाँ पर मैंने किया क्या है, एक क्लास मैंने टेस्ट रखी है, ये फंक्शन हम खुद लिख लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। ये है एक टेस्ट क्लास, ठीक है। टेस्ट क्लास के बाद एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक आर्गुमेंट पास हो रहा है। इधर मैं लिख रही हूँ एक फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या होगी, वो इसी टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की टाइप होगी, ठीक है। यानी टेस्ट क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। इस वक्त किस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैं रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करूंगी, क्या है वो, टेस्ट, ठीक है। फिर मैं अपने फंक्शन का नेम लिखूंगी। मेरे फंक्शन का नाम है इंक्रीमेंट बाय 10, चलें 10 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे फंक्शन का नाम है और यहाँ पर मैं पास करूंगी कोई आर्गुमेंट भी नहीं। अब चूंकि मैंने टेस्ट का रिटर्न करवाना है, एक टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने रिटर्न टाइप इसकी क्या स्पेसिफाई की है, टेस्ट। टेस्ट का मतलब है ये क्या है, एक अदद क्लास, ठीक है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं बना हुआ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं बनाती हूँ। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, टेस्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम जो कि था टेम्प इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और यहाँ पर आर्गुमेंट पास होगा a, चूंकि मैं उसमें ऐड करना चाह रही हूँ वैल्यू, तो a + 10 हो जाएगा, सेमीकोलन। और रिटर्न करते वक्त मैं क्या करूंगी, इधर मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो ऑब्जेक्ट का क्या नेम है जो रिटर्न होगा इधर, ऑब्जेक्ट का नेम है टेम्प, राइट। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, टेम्प। ये ऐसे यहाँ तक चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आप मेन क्लास पे चलते हो, ठीक है। ब्रैकेट आपने बंद कर दी। अब आप जाएं मेन क्लास में। मेन क्लास में आप टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्ट obj इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। लेकिन यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू इधर जरूर पास करनी पड़ेगी। वो वैल्यू जो आप इसमें पास करोगे ना, वही वैल्यू यहाँ पर इंट i के अंदर आएगी। तो मैं इसके अंदर वैल्यू पास कर रही हूँ 6, ठीक है। और फिर इस obj के रेफरेंस की मैं कॉल करूंगी इंक्रीमेंट बाय 10, ठीक हो गया। ये हो गया फंक्शन। अब जब मैं कॉल कर रही हूँ तो मैं एक ऐसा फंक्शन कॉल कर रही हूँ जो कि क्या रिटर्न करेगा, टेम्प को रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और उसमें ऐड करके वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब अगर आप चाहें तो मैं इसको एक सिस्टम डॉट आउट स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकती हूँ, वरना ज़रूरी नहीं है। देखते हैं मैं इसको लिखती हूँ तो क्या रिजल्ट आता है, कोई एरर देगा या रन हो जाएगा। अच्छा, ये अब उसने आपको रिटर्न क्या किया, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इसके एड्रेसिंग के लिए यूज होता है। अब टेस्ट के साथ इसने आपको क्या रिटर्न करवाया है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रेफरेंस के अंदर जाके स्टोर हुआ है। मतलब मेमोरी के अंदर जो इसका एड्रेस है ना, ये मेमोरी के अंदर वो एड्रेस उठा के आपको दे रहा है। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है ना। जी मैम, जी मैम, अब आ जी रही है मैम आ आवाज। रही है। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करके उसी को प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट के अंदर, तो यहाँ पर वो एड्रेस रिटर्न हो रहा है जो कि जिस जगह पर ये स्टोर हुआ है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने तो वो एड्रेस नहीं देखना, मैंने तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू देखनी है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक और इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्ट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे और फिर उस ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट कर दोगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात। जी मैम, अब इस टेस्ट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। कि अब आपको टेस्ट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसका नाम मैं देती हूँ ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। फिर मैं ऑब्जेक्ट 2 को इक्वल करूंगी ऑब्जेक्ट 1 डॉट जो मेरा फंक्शन है उसके, ठीक है। इक्वल करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए एक्सेस करके प्रिंट करूंगी, तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए ही है ना मेरा आर्गुमेंट।
तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए करके मैं जब एक्सेस करूंगी तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ये चीज समझ आई है कि ये क्या आ रहा है, टेस्ट एट 2A139 समथिंग जो भी है, ये क्यों आ रहा है? ये मैम हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की जो है एक रेफरेंस है। हाँ जी, मेमोरी में जो इसका एड्रेस या हुआ है ना जिस जगह पर, तो ये उस जगह का रिजल्ट मुझे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगी जिसका नाम मैं लिख रही हूँ ऑब्जेक्ट 2। मैंने उसको इनिशियलाइज नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ उसका नेम चाहिए, रेफरेंस अभी मुझे उसका चाहिए जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट 1 को स्टोर कर सकूं। तो मैं ऑब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू करती हूँ obj डॉट इंक्रीमेंट बाय 10 और इधर मैं इसको पास करूंगी वैल्यू 7। पास करूं या नहीं, ना भी पास करूं तो मसला नहीं है। अगर मैं पास करूंगी तो नीचे मुझे यहाँ पर एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, इधर मुझे लिखना पड़ेगा इंट ए। फिलहाल मैं पास नहीं कर रही इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिख रही। ठीक है, ठीक है। अब देखें क्या होगा, मैंने क्या किया है, सिर्फ इस लाइन तक अंडरस्टैंड करें। इस लाइन तक मैंने ये किया है, एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर की है और उस ऑब्जेक्ट 2 को मैंने इक्वल कर दिया है ऑब्जेक्ट डॉट इंक्रीमेंट बाय 10।